अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपसे लाइम सोडा प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करूंगी। लाइम सोडा प्रोसेस बहुत ही प्रिमिटिव यानी कि पुराना या ओल्ड प्रोसेस था हार्डनेस को ख़त्म करने का। ये प्रोसेस आगे आप जैसे ही इसमें सारी रिएक्शंस देखेंगे आपको पता चलेगा कि ये प्रोसेस काफ़ी टीडियस प्रोसेस था, बहुत मेहनत बहुत काम मांगता था ये प्रोसेस, और इससे कैलकुलेशंस भी थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं। प्लस इस प्रोसेस के साथ कुछ बेसिक समस्याएं, कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स पैदा हुई हैं, जिसकी वजह से नए प्रोसेसेस जैसे जियोलाइट प्रोसेस है, आयन एक्सचेंज प्रोसेस है, इन सारे प्रोसेसेस को जनरेट किया गया। तो अब हम शुरू करते हैं लाइम सोडा प्रोसेस को, और इसको शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर पढ़ना है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइम सोडा प्रोसेस। मतलब लाइम सोडा प्रोसेस किस प्रिंसिपल पे फंक्शन कर रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, फर्स्ट डॉट देखिए ध्यान से, इसमें लाइम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और सोडा कहते हैं सोडियम कार्बोनेट को। इस रिएक्शन में ये दोनों रिएजेंट्स हैं जिसका हम इस्तेमाल करेंगे, और हमें अंत में जो लास्ट में प्रोसेस ख़त्म होने के बाद प्रोडक्ट मिलेगा, ये प्रोडक्ट होगा कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यानी आपको कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही एज अ एंड प्रोडक्ट पाना है। ये दोनों के दोनों प्रेसिपिटेट हो जाते हैं लास्ट में, और प्रेसिपिटेशन के बाद इनको फिल्टर कर लिया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर सेकेंड प्रोसेस में, सेकेंड पॉइंट में देख सकते हैं। इसमें सबसे अधिक जो रिएक्शंस हैं वो लाइम की हैं, सोडा की रिएक्शन थोड़ी कम है। लाइम बहुत सारे रिएक्शन में इन्वॉल्व है और बहुत सारे तरीके के सॉल्ट्स के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन जो सोडा होता है वो कुछ ही रिएक्शंस के साथ रिएक्शन करेगा। जैसे लाइम टेम्पररी हार्डनेस हटाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, एसिड से, बाइकार्बोनेट से और एलम्स से। एलम्स अगर आपने सुना हो तो वो कंपाउंड्स हैं, एल्युमिनियम के सॉल्ट्स हैं, जो पानी में अक्सर मिलाए जाते हैं इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करने के लिए। तो वो भी अक्सर पानी में एज अ सॉल्ट, एज अ इम्प्योरिटी बाद में खुद रह जाते हैं और उन्हें भी हटाने की ज़रूरत पड़ती है। अब आप ध्यान से देखें, आगे जब आप रिएक्शन पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान से देखिए, आगे जब आप रिएक्शंस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि लाइम कैल्शियम परमानेंट हार्डनेस को नहीं रिमूव करता। इस पॉइंट का मतलब ये है कि लाइम का इन्वॉल्वमेंट, इस प्रोसेस का मतलब ये है कि लाइम का इन्वॉल्वमेंट जो है वो टेम्पररी हार्डनेस को हटाने में है और मैग्नीशियम परमानेंट हार्डनेस को हटाने में है। लाइम टेम्पररी हार्डनेस हटाता है और मैग्नीशियम की परमानेंट हार्डनेस को हटाता है, लेकिन लाइम खुद कैल्शियम परमानेंट हार्डनेस को नहीं रिमूव करता है। प्लीज़ टेक इन माइंड, लाइम कभी भी कैल्शियम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव नहीं करता है। ये कैसे होगा, इस पॉइंट को मैं अभी आपसे नीचे डिस्कस करूंगी। उसके बाद इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, इस पॉइंट में लिखा है ओनली कैलकुलेटेड अमाउंट्स ऑफ लाइम एंड सोडा आर टू बी एडेड। मतलब लाइम एंड सोडा को आप केवल कैलकुलेटेड अमाउंट में ऐड कर सकते हैं, आप एक्सेस अमाउंट में ऐड नहीं कर सकते लाइम एंड सोडा को, क्योंकि एक्सेस अमाउंट में ऐड करने पर अक्सर लाइम और सोडा बॉयलर की वॉल्स को ये करोड कर देते हैं, और करोड कर देने के कारण बॉयलर्स में कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट होता है। ये बात मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो हमें कैलकुलेटेड अमाउंट हम कैसे पता करेंगे, वो नीचे अगर आप इसे स्क्रॉल करते हैं, ध्यान से देखें, ये जो नीचे आपको ये जो सारी रिएक्शंस आपको नज़र आ रही हैं, इसमें नंबर ऑफ मोल्स जितने आपको दिख रहे हैं, 2 मोल्स, 1 मोल्स, और नीचे फाइनली स्क्रॉल करते हैं
तो यहाँ पर देखिए 2 मोल्स हैं। ये सारे के सारे मोल्स इसके हिसाब से ही हमको लाइम एंड सोडा को ऐड करना होगा, इससे अधिक मात्रा में ये कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट कॉज करेंगे। अब ध्यान से देखें, आगे आपको यहाँ पर नीचे ध्यान से देखें, यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला दिया है जो लास्ट में आपको हेल्प करेगा कि हमें कितना लाइम चाहिए पानी को सॉफ्टन करने के लिए और कितना हमें सोडा चाहिए पानी को सॉफ्टन करने के लिए। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे नंबर ऑफ मोल्स कितने इन्वॉल्व हैं हर सॉल्ट के, एसिड के, ये इसके बेसिस पर ये फॉर्मूला डिराइव्ड है। ध्यान से सुन ले, ये दोनों फॉर्मूले डिराइव्ड हैं कितने मोल्स ऑफ एसिड या कितने मोल्स ऑफ हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स इन्वॉल्व हैं उसके बेसिस पर है। ये 74 है अमाउंट ऑफ लाइम का मॉलिक्यूलर वेट और 106 है अमाउंट ऑफ सोडा का मॉलिक्यूलर वेट। अब हम आते हैं नीचे जो रिएक्शंस हमारी शुरू हो रही हैं। सबसे पहले आते हैं लाइम के ट्रीटमेंट, मतलब हमें आपको यहाँ पर ये बताना है कि लाइम जो है वो किन किन तरीके की रिएक्शंस को कर रहा है। तो इसको बताने के लिए आप ध्यान दें, पहला पॉइंट है रिमूवल ऑफ टेम्पररी हार्डनेस ऑफ कैल्शियम। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि टेम्पररी हार्डनेस केवल 2 ही सॉल्ट्स के कारण होती है। वो 2 सॉल्ट्स होते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अगर आपको ये याद हो और ना याद हो तो आप पिछले वीडियो लेक्चर्स में देख सकते हैं। तो लाइम का काम होता है सबसे पहले टेम्पररी हार्डनेस को हटाना। तो आप ध्यान से आए, यहाँ पॉइंट नंबर 1 पे आइए। पॉइंट नंबर 1 में कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ लाइम का रिएक्शन हुआ, तो एंड प्रोडक्ट जो मैंने आपको वेरी फर्स्ट पॉइंट में बताया था कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनना चाहिए, तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बना। उसी प्रकार से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के साथ लाइम ने रिएक्ट करा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। और आप वापस स्क्रॉल करके ऊपर वाला फर्स्ट पॉइंट देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एंड प्रोडक्ट कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही होना है। तो आई होप आपको टेम्पररी हार्डनेस के रिएक्शंस क्लियर हो गए, मगर दोनों में फर्क ये है कि 1 मोल कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हटाने के लिए आपको 1 मोल लाइम चाहिए, मगर 1 मोल मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम टेम्पररी हार्डनेस को हटाने के लिए आपको 2 मोल लाइम्स चाहिए। फिर से रिपीट कर रही हूँ, 1 मोल टेम्पररी कैल्शियम हार्डनेस या कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हटाने के लिए 1 मोल लाइम चाहिए, मगर 1 मोल मैग्नीशियम टेम्पररी हार्डनेस या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हटाने के लिए हमें 2 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। और फाइनल एंड प्रोडक्ट इस रिएक्शन में भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है। तो ये तो हुई टेम्पररी हार्डनेस की बात, जो आसानी से लाइम से यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिमूव हो जाती है। अब हम आते हैं परमानेंट हार्डनेस पे। परमानेंट हार्डनेस में ऊपर आपने एक पॉइंट पढ़ा है, ध्यान से सुने, लाइम कैनॉट रिमूव कैल्शियम परमानेंट हार्डनेस विच कैन बी रिमूव्ड बाय सोडा। अब आप ध्यान से सुनिए, लाइम केवल मैग्नीशियम परमानेंट हार्डनेस हटाता है, मतलब परमानेंट हार्डनेस में भी लाइम केवल मैग्नीशियम के सॉल्ट्स के लिए इफेक्टिव है, खुद कैल्शियम के सॉल्ट्स के लिए इफेक्टिव नहीं है। अब ध्यान से पॉइंट नंबर 3 के यहाँ पर सारे रिएक्शंस देखें। मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ लाइम ने रिएक्ट करा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड बना। मैग्नीशियम सल्फेट के साथ लाइम की रिएक्शन हुई, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम सल्फेट बना।
मैग्नीशियम नाइट्रेट के साथ जब रिएक्शन हुई, अगेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम नाइट्रेट बना। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपको ऑल ओवर यहाँ एंड प्रोडक्ट दिख रहा है, मगर आप बाई प्रोडक्ट्स पर ध्यान दें, कृपया यहाँ बाई प्रोडक्ट्स पे ध्यान दें। यही सॉल्ट्स हैं कैल्शियम के जो कैल्शियम परमानेंट हार्डनेस के लिए जिम्मेदार हैं। बिल्कुल ध्यान से सुने मेरी बात। लाइम मैग्नीशियम परमानेंट हार्डनेस को हटा तो रहा है, लेकिन एक नई प्रॉब्लम यहाँ खड़ी कर रहा है, और वो है जनरेशन ऑफ कैल्शियम परमानेंट हार्डनेस। मतलब यहाँ पर कैल्शियम के कारण एक परमानेंट हार्डनेस कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम नाइट्रेट के फॉर्म में पैदा हो रही है। लाइम इसको हटाने के बजाय इसे पैदा कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लाइम कैल्शियम परमानेंट हार्डनेस को नहीं हटा पा रहा है, बल्कि उसके ठीक विपरीत यानी ठीक उसके उल्टे ये उस हार्डनेस को पैदा कर रहा है। अब आगे लाइम के थोड़े और रिएक्शंस देख लेते हैं हम। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है, सिंपल, आपको एंड प्रोडक्ट मिल गया, ये रिएक्शन यहीं ओवर हो गई। एसिड्स में देखें, HCl के 2 मोल्स के साथ लाइम रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल्स के साथ रिएक्ट करके अगेन यहाँ पर ये कैल्शियम परमानेंट हार्डनेस जनरेट कर रहा है, और उसी तरीके से H2SO4 के साथ ये कैल्शियम सल्फेट बना करके फिर से कैल्शियम परमानेंट हार्डनेस जनरेट कर रहा है। मतलब थ्रू आउट लाइम ने कैल्शियम परमानेंट हार्डनेस जनरेट की, तो जितना तो हटाया नहीं इसने प्रॉब्लम, उससे ज्यादा प्रॉब्लम लाइम ने बढ़ा दी है। तो अब क्वेश्चन आता है कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे हटाया जाएगा। तो एनीवेज अभी हम देखते हैं बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन, उसमें लाइम ने कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया, लेकिन यहाँ पर देखिए आप, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ यहाँ सोडा बन रहा है Na2CO3, ठीक है। उसी तरह से रिमूवल ऑफ एलम्स, एलम्स जितने भी यहाँ दिख रहे हैं इन सब के साथ लाइम रिएक्ट कर रहा है। सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, इसके साथ लाइम नहीं रिएक्ट कर रहा है, इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है तो NaOH बन रहा है, और NaOH जो बन रहा है ये रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम क्लोराइड से, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर लाइम जनरेट हो रहा है और यहाँ पर सोडा जनरेट हो रहा है। तो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, अगर गलती से भी हमें बाइकार्बोनेट्स मिल रहे हैं या गलती से भी हमें सोडियम एल्यूमिनेट मिल रहा है, तो इन्हें हमें उन न्यूमेरिकल्स में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। प्लीज कीप इन माइंड, अगर आपको बाइकार्बोनेट या एल्यूमिनेट दिया है तो आपको उसे सब्ट्रैक्ट ही करना है इक्वेशन में से, बाकी सारी चीजें आपको ऐड करनी है, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आप जितना सोडा इस्तेमाल कर रहे हैं या यहाँ जितना लाइम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें ये एक्स्ट्रा लाइम पैदा हो गया, ये एक्स्ट्रा सोडा पैदा हो गया, तो एक्चुअल कितना अमाउंट इस्तेमाल हुआ है उसके लिए आपको इसके अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या माइनस करना पड़ेगा। जैसे हमने 10 मोल लाइम का इस्तेमाल किया है रिएक्शन में, लेकिन हमें नहीं पता है कि 10 मोल है, 10 मोल लाइम का इस्तेमाल किया है ये हमें पता है, लेकिन हमारे पास जो एक्स्ट्रा लाइम या सोडा जनरेट हो रहा है ये हमको जनरेट होने के बाद टोटल कैलकुलेशन में लाइम 12 आया अगर, तो आप इस 2 मोल को हटाएंगे उसमें से, तभी आप बता पाएंगे कि एक्चुअल कितना इस्तेमाल हुआ है। तो ये तो हुई। उसके बाद हम आते हैं अब कैल्शियम परमानेंट हार्डनेस का क्या इलाज है। जो रायता कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने फैला दिया उसको समेटता है सोडा। सोडा रिएक्ट करके देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये कैल्शियम क्लोराइड को कैल्शियम कार्बोनेट और NaCl में चेंज हो रहा है, कैल्शियम सल्फेट को कैल्शियम कार्बोनेट में और सोडियम सल्फेट में, और कैल्शियम नाइट्रेट को कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम नाइट्रेट में चेंज हो रहा है। तब ये कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट जो है ये एंड प्रोडक्ट मिलता है जो कि इससे रिमूव होता है। तो
कैल्शियम परमानेंट हार्डनेस को केवल और केवल सोडा रिमूव करता है। ये यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि लाइम कैनॉट रिमूव कैल्शियम परमानेंट हार्डनेस विच